हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट कुड हैपन, व्हाट कुड बी, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ एंड सो फोर्थ। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरह की एनर्जी होगी, क्या मुमकिन हद तक हो सकता है। नेक्स्ट 72 आवर्स, नेक्स्ट 72 आवर्स फोकस करें अपने ऊपर। नेक्स्ट 72 आवर्स, नेक्स्ट 72 आवर्स। डिक्रीज, आई डोंट नो ये एनर्जी इतनी स्टेगनेंट क्यों हुई हुई है। टीचर, कैन यू बिलीव इट, मैंने शायद बिहाइंड द सीन किया था या समथिंग लाइक दैट अ वीक अगो। ये बिल्कुल वही एनर्जी नज़र आ रही है। नेक्स्ट 72 आवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, आई कैन नॉट बिलीव इट। पूरा डेक शफल करने के बावजूद भी वही कार्ड्स आए हैं। जो लोग डेली रीडिंग्स देखते हैं वो शायद रिकॉल कर सकें कि अभी थोड़े दिनों पहले भी शायद मैंने व्हाट विल हैपन नेक्स्ट पे किया था। तो दैट मीन्स कि कुछ लोगों के लिए अभी भी ये सिचुएशन बाकी है। 4-4 आया है एंड देन 5। ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली एग्ज़िट या ट्रांजिट का टाइम है। आप किसी एक नई फॉर्म में अपने आप को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक ऐसी जर्नी जो कि शायद आपने बिल्कुल बियॉन्ड अपने रेगुलर रूटीन और प्रोफेशन से हटके या अपने हैबिट से हटके की है, वो यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। सेकेंडली, आप कुछ चीज़ों को लोअर डाउन कर देंगे। आपकी एनर्जी में आप बहुत बोर्डम या लोनलीनेस का शिकार नहीं है, बट सम काइंड ऑफ अ थिंग आप अपने आप को इट्स टाइम के हो लगा, आपको लगेगा कि थोड़ा सा ठहर जाने की और थोड़ा सा थम जाने की बहुत ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरत है। जो लोग बिल्कुल होपलेस हुए हुए हैं कि उनको जॉब नहीं मिल रही, वो बहुत अच्छी जगह ट्राई कर रहे हैं, तो देर इज़ अ बिग चांस कि आपको शायद किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल जॉब ज़रूर 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 मिल जाएगी। या तो आप टीचिंग के प्रोफेशन को ऑप्ट कर रहे हैं या आप की तरफ कोई टीचिंग ऑफ़र आएगी। आप किसी के मेंटोर बनेंगे या आप किसी के मेंटी बनेंगे। आप बुक्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। आपका इंटरेक्शन किसी टीचर से होगा। मे बी आप बिल्कुल जेंडर ऑपोजिट, आप किसी ट्यूटर से या किसी टीचर से आप इंटरेक्ट करें, किसी प्रोफेशनल से, एंड यू विल इन्जॉय समथिंग। इफ़ यू आर गोइंग टू लर्न, आप किसी के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आपको कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा एंड यू आर लुकिंग हैप्पी। इवन आपका जो मेंटोर और टीचर है वो भी एक सेंसिबल स्टूडेंट को या सेंसिबल टीचर होते हुए आपको वेलकम ऑन बोर्ड करने वाला उसका जेस्चर नज़र आ रहा है। दूसरा, इफ़ इट इज़ अबाउट अ टीचर, इट्स नॉट कि ये सिर्फ बुक और पेन बुक चॉक टॉक वाली बात होगी। बीइंग अ टीचर इट कुड बी आप किसी भी फॉर्म में किसी को टीच कर सकते हैं, आप किसी भी फॉर्म में किसी के स्टूडेंट बन सकते हैं। आप आर्ट एंड क्राफ्ट सीख रहे हैं, आप बेकिंग सीख रहे हैं, आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, या लाइक इन एनी फील्ड आपका एक टीचर स्टूडेंट वाला मामला ज़रूर रहेगा। हो सकता है आप वन ऑन वन आप जो हैं वो लर्निंग पर जाएं, आप वन ऑन वन बेसिस पर एक स्टूडेंट एक टीचर वाला कोई मामला हो, कोई इस तरह की बात हो सकती है। बट दिस फेज इज़ डेफिनेटली गोइंग टू टेक यू टू अनदर लेवल। यू कैन सी कि इसने ब्रिज के इस तरफ से स्टार्ट किया हुआ है। आपकी एनर्जी एटलीस्ट इस ट्रांजिट के लिए बहुत ज़्यादा हाई हुई हुई है। यू आर हैप्पी। एक बहुत अच्छे टाइम के बाद अगर आप इस जोन में आ रहे हैं तो नेक्स्ट आप समझ लें 7 डेज़ 15 डेज़ और व्हाट्सोएवर आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स की जो आपकी एनर्जी रहने वाली है वो एक लर्निंग जोन में नज़र आ रही है एंड यू विल फील गुड। आपको लगेगा कि ये मैंने राइट चीज़ सेलेक्ट की है, मैंने राइट फील्ड सेलेक्ट की है, ये मेरा राइट टाइम है। एंड नेक्स्ट 72 आवर्स में आप काफ़ी अपने एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े पम्प्ड नज़र आ रहे हैं
कि it's a way of learning, it's a matter of a kind of change. तो ये नेक्स्ट 72 आवर्स में नज़र आ रहा है. पानी ज़रा ज़्यादा पीजिएगा और थोड़ा सा थम जाएं, थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा ग्राउंडेड हो जाएं. बहुत ज़्यादा हौश पौश हुए हुए हैं तो थम जाइए. और कोई ऐसा रिपीटेड साइकिल जो आपको सप्रेस करे, जो आपको बहुत ज़्यादा लो फील कराए, उस वाले रूटीन में, उस वाली हैबिट्स में कोशिश करें. मुझे थोड़ा सा एडवाइजरी कार्ड लग रहा है ये, कि ये आपको गाइड करने के लिए निकला है. अदरवाइज दीज टू कार्ड्स आर वेरी वेरी पॉजिटिव. लेट्स सी next 72 hours. What will happen in next 72 hours? What will happen in next 72 hours? What you can expect next 72 hours? It makes around 3 days or 4 days approximately, depending on the fact कि जब आप ये रीडिंग देखेंगे. next 72 hours. change. number 9. sudden wealth. number 11. पैसे आएंगे जनाब. 7 होता तो मेरे चैनल का नाम होता. Alright, this change is going to bring luck to you. आपका रेगुलर इनकम से हटके, एज आई सेड, वन ऑन वन बेसिस पर आप जिससे इंटरेक्शन होगा, दैट पर्सन विल बी वेरी हैप्पी टू वर्क विथ यू. बहुत ही मेच्योर पर्सनालिटी जिसके साथ या एक्सपोजर होने वाला है, या कोई आपको बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी लेवल पर कोई देखेगा. देयर विल बी अ डिफरेंट ऑफ परसेप्शन. लेकिन जब आप दोनों आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो यू विल फाइंड दिस चेंज एक फ्रेश एयर की तरह नहीं होता. पर्पल कलर है जो कि क्राउन चाक्रा को रिप्रेजेंट करता है, इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, और पूरी सराउंडिंग में इवन कर्टन्स तक जो हैं वो पर्पल है. और मैंने पहली दफ़ा ये चीज़ नोटिस की, हालांकि मैं सालों से ये डेक यूज़ कर रही हूँ. आप इन विंडोज़ पे एक लेवेंडर का शेड देखेंगे तो दैट मीन्स कि आप जो भी नेक्स्ट 72 आवर्स में किसी न्यू फेज में एंटर होने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू ब्रिंग लक टू यू. इट्स अ वेरी गुड थिंग. नेक्स्ट 72 आवर्स, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 72 आवर्स. कॉफिन, अल्लाह खैर करे. कॉफिन है, गॉड फॉरबिड. खैर, मौत तो बरहक है जनाब. कोई चीज़ हो सकता है, आपको किसी की डेथ की न्यूज़ मिले, कोई फ्यूनरल अटेंड करें, या कुछ आप बंद कर देंगे, मतलब बिल्कुल जैसे ताबूत में बंद नहीं कर देते, उसको दफना दो. मे बी कोई घर की कोई ऐसी चीज़ होगी, जैसे कुछ लोग ऐसी चीज़ देखते हैं कि भाई कहाँ इसको सैराब कर दें या इसको ज़मीन में दबा दें. बट कॉफिन इज़ लाइक, बहुत ही लिटरल मीनिंग में देखो तो ताबूत, तख्ता, मौत, डेथ, समथिंग लाइक दैट. What will happen in next 72 hours? Journey. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. आपका शिपमेंट का, ऑनलाइन का, आपका गुड्स का और ट्रांसपोर्टेशन का, शिपमेंट का या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है. आप कंटेनर्स को जो है वो रेलवेज़ के थ्रू कहीं भेजते हैं, और मे बी आपको कोई सामान दिया जाए. यहाँ चेंज के बाद है, ये काफ़ी विंटेज कलेक्शन लग रही है, बहुत ही पुराना सा सामान है, आप इसको कार्गो करवाएं. बट यहाँ ट्रेन है तो मे बी आप सफ़र कर रहे हों, सफ़र से वापस आ रहे हों, आप कहीं गए हुए थे और आपको वहाँ से अब जाकर मौका मिल रहा है कि आप रिटर्न हो जाएं, आप वापस आ जाएं, काइंड ऑफ अ थिंग. मे बी आपको इस मेच्योर लेडी से रिलेटेड कोई न्यूज़ ऐसी मिले कि इनकी फैमिली में कोई ऐसा इशू हुआ एंड ऑल ऑफ अ सडन किसी की डेथ हो गई एंड यू विल ट्रैवल. जर्नी जो है ना, वो मुझे एक फेज़ नज़र आ रहा है. आप देखें, ये भी लेडी जो है वो ब्रिज पे खड़ी हुई है, एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो ट्रैवलिंग थ्रू मतलब बाय रोड मीन्स बाय रेल, बाय रेलवेज, लेकिन लैंड मूवमेंट है. तो हो सकता है कोई आपकी लाइफ में नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको किसी का कोई ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़ पता चले कि नाउ दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और कुछ लोग किसी की डेथ के बाद कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, उनको घर खाली करना पड़े, आपको ऐसी न्यूज़ मिल सकती है. किसी नोटिस की, किसी नोटिफिकेशन की, कोई ईमेल का कुछ मामला नहीं आ रहा,
बट यू विल रिसीव अ डिफरेंट अमाउंट, रेगुलर इनकम से हट के आपको एक अमाउंट मिल सकता है जो कि यहाँ नज़र आ रहा है। एंड अदर देन दैट आप कुछ बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास कोई कंसल्टेशन होगी और जिसके साथ भी आपका इंटरेक्शन होगा, दिस पर्सन विल, या तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होगा या फिर ये लिटरली आपको वेलकम करेगा ऑन बोर्ड के यू शुड कम एंड टेक चार्ज एंड पुट फॉरवर्ड, यू नो, चीज़ों को आप आगे की तरफ बढ़ाएं और आप लें इसका चार्ज, बिकॉज यू साउंड टू बी वेरी वेरी सेंसिबल पर्सन, ये नज़र आ रहा है। ये बहुत सरप्राइजिंग न्यूज़ होगी आपके लिए। ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। यू आर एक्सपेक्टिंग कोई घर में खुदा ना खास्ता कोई ख़ानदान में कोई फैमिली में कोई बीमार है, तो यू विल कम टू नो कि किसी की लिटरली डेथ की न्यूज़ आ गई और किसी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। आपको अपने वर्क प्लेस पर, अपने बिजनेस प्लेस पर, अपनी फैमिली ख़ानदान में, अपने नेबर्स में कहीं से यू विल कम अक्रॉस दिस न्यूज़ एंड फ्यूनरल अटेंड करने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और इन ख़बरों को जो है वो ये न्यूज़ होती है जहाँ 1 मिनट और 1 सेकंड में दुनिया में इतने बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, तो उसी का रेशो उसके ऑल्टरनेट, उसके ऑपोजिट में दुनिया से लोग रुखसत भी हो रहे होते हैं। तो ये निज़ाम है दुनिया का। तो कुछ लोग टैरो में या पर्सनली भी जो है वो मुझे कमेंट करके कहते हैं कि आपने ये कहा था और ये डेथ हो गई। तो इट्स अबाउट, यू नो, ये चीज़, ये नेचुरल चीज़ें हैं। कार्ड्स में इसलिए आ जाती हैं कि भाई अंडरस्टूड है, ये तो ज़िंदगी का, दुनिया का निज़ाम है। बट हाँ, कभी कभार किसी के से कोई एक्सपेक्ट ही नहीं की होती न्यूज़ और वो आ जाती है और इत्तेफाक से आपका टैरो में गुजरना होता है। डेथ और बर्थ एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है। आप उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को फोकस किया करें कि वो भी तो न्यूज़ ही हो रही होती है। आप उस पर जब इतना शॉक नहीं हो रहे तो इस पे भी, मतलब ऑल्दो ये एक ऐसा मामला होता है जिस पे इंसान चाहता ही नहीं है, ख़ास तौर पे वालिदैन के लिए तो इंसान चाहता ही नहीं है, तो बस नहीं चलता कि कब्र फाड़ें और वालिदैन को वापस बुला लें अपने पास। लेकिन अल्लाह का निज़ाम है, ठीक है। तो बी स्ट्रॉन्ग, ऐसी न्यूज़ आपको जब भी मिले तो। नेक्स्ट 72 आवर्स किस तरह की एनर्जी रहने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स? ग्रीफ ऑफ कोर्स, और राइट, मैंने अभी आपको कहा था कि आप कुछ ज़मीन में दबा देंगे, तो भाई ये तो और भी ज़्यादा इमोशनल चीज़ होती है। आपको आपके पेट से अगर मोहब्बत है तो ये तो और भी ज़्यादा, यू नो, डिक्रीज़। अगर आपने अभी गॉड फॉरबिड थोड़े दिनों पहले इस पेन से आप गुजरे हैं तो मे बी यू विल विज़िट देयर, आप थोड़ा सा पानी वानी डाल देंगे। बट ये एक आपका सदमा है जो कि नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ऐसा होगा। अगर आपका पेट ही बहुत ज़्यादा बीमार है तो देयर इज़ अ बिग चांस। इम्पार्शलिटी, डिसीजन मेकिंग के फेज़ में आप आएंगे एंड रिकवरी, सॉल्यूशंस, कंसल्टेशंस। देखिए हर चीज़ पर्पलिश है। कोई है आपका मैटर, आपको किसी को कंसल्ट करके कुछ सॉल्यूशन देना है एंड वो सॉल्यूशन ऐसा है कि वो अगर कोप अप नहीं कर रहा, किसी के कोपिंग मैकेनिज्म में आप एक सोर्स बनेंगे। इम्पेशेंट, रेस्टलेसनेस हो सकती है आपकी मैनिफेस्टेशन में। आपको लगेगा कि इतने दिन हो गए कोई इस चीज़ का कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो उसके, जिस चीज़ पे आपने मैनिफेस्टेशन अपनी स्टार्ट की है उसके अलावा क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उनकी तरफ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड यू शुड नॉट बी इम्पेशेंट इन एनी वेज़। हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपको पार्टी पर बुलाएं, आप किसी एल्डरली पर्सन के साथ बैठें और घंटों आप लोग जो है ना गप्पे लगाएं। होगा दो दो ख़वातीन, बिल्कुल वो जो आई साइट, जो उनके साइट विजन के जो करीब की नज़र के जो चश्मे होते हैं वो पहने हुए हैं, और ख़ातून जो हैं वो एक बड़ी ही कोई तगड़ी सी मसालेदार किस्म की कहानी सुना रही हैं। तो हो सकता है आप लोगों को बातें गप्पे लगाने का बहुत ज़्यादा जो ना नेक्स्ट 72 आवर्स में टाइम मिले। चटपटा मसाला, यू नो, होता है चटपटा चैनल, चटपटी ख़बरें, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे बहुत रूटीन ओरिएंटेड और रूटीन बेस्ड एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज 2 कार्ड्स एंड दीज 3 कार्ड्स।
उसके अलावा जो आपकी एनर्जी रहने वाली है वो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी सटल, और कोई उसमें ऐसी रॉकेट साइंस जो है ना वो नज़र नहीं आ रही। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में थिंग्स आर नॉर्मल, ऐसा कोई मसला नहीं है। अब हम लिटरली ऑरिकल्स से तो हमने चेक कर लिया, हम देखते हैं जनाब, देख लेते हैं यहाँ से। देख लेते हैं next 72 hours, next 72 hours. Next 72 hours. Next 72 hours. The Hangman, Strength, Ten of Pentacles, Ten of Cups, all about family, Eight of Wands. अभी रिसेंट पास्ट में आपको कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके ऊपर कोई इंकिशाफ हुआ है, ठीक है। और जब आप उस सिचुएशन में थे तो आप बिल्कुल एक पेंडुलम एनर्जी में थे। आपको आहिस्ता आहिस्ता कुछ मामलों का पता तो चल रहा था, लेकिन गहराई यानी कि रूट कॉज नहीं पता चल रही थी। अब आपको रूट कॉज पता चल गई है, और इस रूट कॉज में ये बहुत क्लियर है कि अब जो आपने अंदाज़ा लगाया है, अब जो आपको एहसास हुआ है, आप उसमें ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि मुझे स्टेप इन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे हिम्मत जमा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे अपने पावर्स में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद आपकी फैमिली पे कोई बात आई है, अगर तो कोई आपका कोई हिस्सा विस्सा बंटना था, कोई जायदाद का, कोई घर का, कोई पोर्शन का, कोई सेल एंड परचेज़ का कोई मामला होना था, और आपको लग रहा था कि आपको कोई उल्लू बना जाएगा, जो लोग उसको डील कर रहे हैं वो आपको ज़रा साइड लाइन कर जाएंगे। तो शायद आपको ये समझ में आया है कि बाकी कुछ चले या ना चले, बाकी कुछ सही हो या ना हो, अगर मैंने अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म किया है, और जब उसको अप्लाई करने की बारी आए तो वहाँ पर मैं अपनी पावर्स को क्यों लूज़ करूँ, मुझे स्टैंड लेना चाहिए। एंड मे बी आप उस चीज़ पर स्टैंड लें और आप हिम्मत अभी जुटाएंगे, बिकॉज अभी आपको, अब आप सेंटिमेंटल नज़र नहीं आ रहे। अब आपको लग रहा है कि बस अब जो है ना, अब साइलेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, अब एक्शन लेने की ज़रूरत है। कुछ लोग आपसे हकीकतन डरते हैं, लेकिन आप अपनी उस पावर को यूज़ नहीं करते। शायद आपको खुद ही एहसास होगा कि भाई जब तुम्हारे पास अभी टाइम है तो तुम अभी ही तो सब कुछ कर सकते हो, तो कर डालो एक चीज़। आपकी फैमिली को कोई ट्रस्ट डीड सॉर्ट ऑफ चीज़ ना कोई मिलेगी। आपको अपने हस्बैंड की तरफ से, अपनी वाइफ की तरफ से, अपने इन लॉज की तरफ से, अपने पैटर्नल साइड की तरफ से, या आप दोनों कपल ने खुद से कोई ऐसा, या पेरेंट्स की तरफ से आपको कोई एक अच्छा लमसम, अच्छा अमाउंट मिलेगा जो कि रेगुलर आपके हटकर है। एंड यू विल फील कि यार थोड़ी सी ना कमर सीधी हो गई, चलो अच्छा हुआ। और सेविंग्स के बारे में बहुत अच्छा एक प्लान आपका नज़र आ रहा है, आप सेटल्ड नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में भी। फैमिली टाइम आप बहुत अच्छा गुजारेंगे, चाहे आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ। यू विल हैव अ लॉन्ग ब्रेक एंड यू विल स्पेंड वेरी गुड टाइम, यू विल हैव फन विद द फैमिली। गॉसिप तो वैसे ही नज़र आ रहे, हो सकता है कोई आपको विज़िट करे, आप किसी को विज़िट करें, आप बहुत सारे अपने फैमिली मेम्बर्स को, नियर बाय लोगों को, आपको आपके रिलेटिव्स की तरफ से बहुत ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस आएंगे। विद दिस 10 ऑफ कप्स यू विल बी नोटिफाइड। आपको कोई लिटरली इंडिकेट करेगा, आपकी कोई खैर खैरियत पूछेगा, आपके बारे में कोई जानेगा, कुछ पता करेगा, कुछ समथिंग लाइक दैट, यू नो, कोई इस तरह की चीज़ बहुत क्लियरली जिसको कहना चाहिए ना कि वो नज़र आ रही है।
तो नेक्स्ट 72 आवर्स में थिंग्स आर वेरी सेटल अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ड्रास्टिक, कोई ख़तरनाक बात जिसे कहना चाहिए नहीं है। कॉफ़िन कार्ड को भी मैंने बहुत आपके सामने बहुत टैक्टफुली एक्सप्लेन किया है, और ये ऐसी इंसिडेंट्स और ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसके लिए इंसान को हर वक्त तैयार होना चाहिए। और नागहानी आफात वो तो चलो एक अलग मामला है, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें जो हैं, बाकी तमाम चीज़ें, एक चीज़ मैं आपको और गाइड कर दूं। अगर आपके सामने कोई मैटर आएगा ना कि इस पर आपकी ओपिनियन, आपसे ज़रूरत है कि आप जो हैं वो डील करें, आप जो है वो इसके मसले को सुलझाएं, न्यूट्रल होके डील कीजिएगा, ठीक है? न्यूट्रल होके। आपकी किसी भी डीलिंग में ये नज़र ना आए कि आप किसी के साथ बायस हो रहे हैं, ठीक है? ये है जनाब नेक्स्ट 72 आवर्स की आपकी रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो जनाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।